लक्ष्य यह है कि आप उन चीजों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। धीरे धीरे अंदर से मजबूत बने ताकि बाहरी चीजें आपकी आंतरिक शांति और खुशी को आपकी सचेत अनुमति के बिना कम प्रभावित करें। मन सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा संघर्ष होता है। यहीं हम सभी ऐसी सोच की आदतें विकसित करते हैं जो हमें वास्तविकता के सीधे विरोध में खड़ा कर देती हैं। जहां जिन चीजों से हम डरते हैं वे हमें थका देती हैं, लेकिन वास्तव में कभी घटित नहीं होती। यहीं हमारी अपेक्षाएं हम पर हावी हो जाती हैं और हम बार बार अपनी ही सोच के शिकार बन जाते हैं। सच कहें तो जिंदगी के खेल में हम सभी को अप्रत्याशित सीमाओं और परिवर्तनशीलताओं का एक अनूठा समूह मिलता है। सवाल यह है, आपको जो हाथ मिले हैं उनके बारे में आप कैसे सोचेंगे और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। या तो आप उनकी कमी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर खुद को समझदारी और कुशलता से खेल खेलने के लिए सशक्त बना सकते हैं और हर परिणाम का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, भले ही उसे स्वीकार करना मुश्किल हो। सार यह है कि जब आप अपने आसपास की दुनिया में हो रही घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आपको अपनी मानसिक आदतों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करके जो हो रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए खुद को चुनौती देनी चाहिए। बेशक यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि अवचेतन स्तर पर हम जिन सोच विचार की आदतों में लिप्त रहते हैं उन्हें बदलना मुश्किल होता है। लेकिन हम जो कर रहे हैं उसके प्रति अधिक जागरूकता लाकर हम बेहतर हो सकते हैं। तो आज आइए उन 3 सोच आदतों पर नजर डालें जिन्हें एंजेल और मैंने पिछले 15 वर्षों से लगातार सैकड़ों कोचिंग ग्राहकों और लाइव इवेंट में उपस्थित लोगों की आंतरिक शांति और खुशी को खत्म करते हुए देखा है। पहली, चीजों के एक निश्चित तरीके से होने की अपेक्षा करने की आदत। कल्पना कीजिए कि आपके सामने मेज पर एक पका हुआ रसीला कीनू रखा है। आप उत्सुकता से उसे उठाते हैं, एक निवाला खाते हैं और उसका स्वाद लेना शुरू करते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि एक पके रसदार कीनू का स्वाद कैसा होना चाहिए और इसलिए जब यह अपेक्षा से थोड़ा अधिक खट्टा होता है तो आप मुंह बनाते हैं, निराशा की भावना महसूस करते हैं और इसे निगल जाते हैं, ये महसूस करते हुए कि आपने जो अनुभव अपेक्षित किया था उससे आप ठगे गए हैं। या शायद कीनू का स्वाद बिल्कुल सामान्य हो, कुछ खास नहीं, इसलिए आप बिना रुके उसके स्वाद की कद्र किए उसे निगल जाते हैं और अगले और फिर अगले बेस्वाद निवाले की ओर बढ़ जाते हैं। पहले मामले में नारंगी रंग ने आपको निराश किया क्योंकि यह आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। दूसरे मामले में यह बहुत सादा था क्योंकि यह आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा। क्या आप यहाँ विडंबना देखते हैं? या तो यह अच्छा नहीं है या फिर काफी अच्छा नहीं है। हम में से कई लोग इसी तरह अपना जीवन जीते हैं, दुखी और असफल। यही कारण है कि हम में से बहुत से लोग अक्सर निराश, थका हुआ और उत्साहहीन महसूस करते हैं, क्योंकि वास्तव में कुछ भी हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। अब कल्पना कीजिए कि आप इसे औजमाते हैं। अपनी यह उम्मीदें छोड़ दीजिए कि कीनू का स्वाद कैसा होना चाहिए। आप नहीं जानते और आप जानने की उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि आपने इसे अभी तक चखा भी नहीं है। इसके बजाय आप सचमुच जिज्ञासु, निष्पक्ष और विभिन्न संभावित स्वादों के लिए खुले हैं। आप इसे चखते हैं और आप सचमुच ध्यान से देखते हैं। आप रसीलेपन, गूदे की बनावट, अपनी जीभ पर एक साथ घूमते तीखे, तीखे और मीठे स्वादों और चबाते समय अपनी चेतना में उठने वाली अन्य सभी जटिल संवेदनाओं को नोटिस करते हैं। आपको नहीं पता था कि इस कीनू का स्वाद कैसा होगा, लेकिन अब आपको एहसास होता है कि यह बाकियों से अलग है और अपने आप में अनोखा है। यह एक बिल्कुल नया अनुभव है, एक सार्थक अनुभव, क्योंकि आपने इस कीनू को पहले कभी नहीं चखा है। माइंडफुलनेस विशेषज्ञ अक्सर इसे शुरुआती मन के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन वास्तव में यह अनावश्यक, दमघोंटू अपेक्षाओं से मुक्त मानसिकता का परिणाम है। बेशक नारंगी रंग आपके जीवन में लगभग किसी भी चीज की जगह ले सकता है। कोई भी घटना, कोई भी स्थिति, कोई भी रिश्ता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचार जो आपके मन में आता है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज को ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना ही चाहिए
जैसी उम्मीदों के साथ देखते हैं ताकि वह आपके लिए काफी अच्छा हो, तो वे लगभग हमेशा आपको किसी न किसी तरह से निराश करेंगे या इतने साधारण और नीरस होंगे कि उन्हें याद भी नहीं किया जा सकेगा। और आप बस अगली निराशा या अयोग्य जीवन अनुभव की ओर बढ़ते रहेंगे और फिर अगले और फिर अगले, और इसी तरह जब तक कि आप अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उन अनुभवों के आदतन चक्र में फंसकर नहीं बिता देते जिन्हें आप मुश्किल से पसंद करते हैं या जिन पर शायद ही ध्यान देते हैं। 2. आंतरिक प्रतिरोध की आदत। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप कितनी बार अवचेतन रूप से जीवन का विरोध करते हैं। अगर आप अभी अपने शरीर और मुद्रा का मूल्यांकन करें तो मुझे यकीन है कि आपको किसी न किसी तरह का तनाव जरूर मिलेगा। मेरे लिए यह अक्सर मेरी गर्दन में होता है, लेकिन कभी कभी यह मेरी पीठ और कंधों में भी होता है। हम जो तनाव महसूस करते हैं वह कहां से आता है? हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं। शायद हम किसी से नाराज हैं, जिंदगी से निराश हैं, अपनी जिम्मेदारियों से परेशान हैं, या बस ऊब गए हैं। और हमारा आंतरिक प्रतिरोध हमारे शरीर में तनाव और हमारे जीवन में कमजोरी पैदा करता है। इसलिए एंजेल और मैं अक्सर उन लोगों को यह आसान तरीका सुझाते हैं जो अपने प्रतिरोध और तनाव से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी अपने शरीर में तनाव का पता लगाएं। ध्यान दें कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं और किससे परेशान हैं। यह कोई ऐसी स्थिति या व्यक्ति हो सकता है जिससे आप निपट रहे हैं या जिससे बच रहे हैं। अपने शरीर के तनावग्रस्त हिस्से को आराम दें। गहरी सांस लेना और तेज खिंचाव अक्सर मदद करता है। उसी परिस्थिति या व्यक्ति का सामना करें, लेकिन शांत शरीर और मन के साथ। इस अभ्यास को जितनी बार जरूरत हो दोहराएं। हर दिन का सामना कम तनाव और ज्यादा उपस्थिति के साथ करें। अपने संघर्ष और प्रतिरोध के तरीके को प्रवाह और स्वीकृति के तरीके में बदलें। 3. केवल गलत बातों पर ही ध्यान केंद्रित करने की आदत। मूल बात यह है कि लगभग हर कल्पनीय परिस्थिति में एक छिपी हुई सुंदरता होती है, अगर हम उसके लिए तैयार हों। उदाहरण के लिए, अतीत में जब एंजेल और मैं अपनों की मृत्यु से जूझ रहे थे, तब भी हमें जीवन की अधिक सराहना करने, अपने खोए हुए लोगों के जीवन का जश्न मनाने और अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए और अब भी मौजूद अनमोल समय को याद करने के अवसर मिले। हम जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति में इसी सोच को अपनाने की पूरी कोशिश करते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो यह हमारे लिए आराम करने का मौका होता है। जब किसी अप्रत्याशित घटना के कारण हमारी कोई व्यावसायिक परियोजना स्थगित हो जाती है तो हम परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। जब हमारा किशोर बेटा गुस्से में आ जाता है तो हम देखते हैं कि वह अपनी बात कह रहा है, अपनी पहचान और इंसानियत का परिचय दे रहा है। हम सही चीजों को ढूंढना चुनते हैं, भले ही उन्हें देखना मुश्किल हो, और हम सभी आम दिनों में इसका अभ्यास कर सकते हैं। निराशा और असुविधा को खुद को परेशान करने के बजाय प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें। जीवन को देखने का आपका नजरिया आपके नियंत्रण में है। गुस्सा करने के बजाय सबक सीखें। ईर्ष्या की जगह प्रशंसा महसूस करें। चिंता की जगह कार्रवाई करें। संदेह की जगह विश्वास रखें। खुद को याद दिलाएं कि आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपकी वर्तमान परिस्थिति से ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि जहां आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा पूरी तरह से बेकाबू परिस्थितियों से तय होता है, वहीं आपके जीवन का बड़ा हिस्सा आपकी प्रतिक्रियाओं से तय होता है। फिर आखिरकार आप कहां पहुंचते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने हाथों को कैसे खेलते हैं। अब आपकी बारी है। हाँ, अब आपकी बारी है कि आप अपनी पुरानी आदतों में न फंसें, क्योंकि अभी वे ज्यादा सहज और सुलभ हैं। अब आपको याद रखना है कि आप आज कुछ खास सोच विचार की आदतों को एक वजह से छोड़ रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप पीछे की ओर जाते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और निस्संदेह अब आपकी बारी है कि आप अपनी आंतरिक शांति और आनंद को पुनः प्राप्त करें और आगे बढ़ते हुए अपने समय का सदुपयोग करें। यदि आप सफल बिजनेसमैन और अपने जीवन को अद्वितीय बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल अचीव टू गोल्स को सब्सक्राइब करें।